जी अपनी व्यथा रोने लगे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को कवितावली जी में लिखे। केवट भैया कहते हैं, प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी बोले, प्रभु घर में भोजन नहीं है मेरे। पात भरी सहरी, सुबह जो अन्न चूठा छूटा होगा वही होगा। नाव चलेगी तो रात में घर में भोजन जाएगा। मेरे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं। नाव चली गई तो बच्चे हमारे भूखों मर जाएंगे। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पैसा भी नहीं है राम जी। नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से ले आएंगे हम लोग, आप कहिए। और हम एक बात बताएं राम जी, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी हो जाती है। अब बताइए, मैं जात का मल्लाह हूं, अब मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो मेरे साथ रहेगी? बोले कि तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहले से जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में हमको डालना चाहते हैं राम जी। लक्ष्मण जी बोली, यदि झगड़ा ना करे तो बोले अच्छा ठीक है, झगड़ा नहीं करेगी, जो पहले से घर में है उसको क्या बोलूंगा जा करके। लक्ष्मण जी बोले, बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले, कभी पाला नहीं पड़ाना हमारी वाली से आपका। आप कही दिए कि कही देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया। जैसे बोलूंगा कहेगी चुप रहो, नाव बेच के दूसरी शादी तुम करके आए हो। क्या बोलूंगा फिर मैं, कैसे समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले, तुम 3 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट पांव पकड़ लिया, बोला लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, झंझट में न डालिए हमको, पांव धुलवा लीजिए। अरे बोलने में कष्ट है तो इशारा कर दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी
प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक है, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत हो गया, अब इनके नाव पर बैठ के नहीं जाना है। लक्ष्मण जी बोले तुम अपनी नाव लो, यहां से दूर हटो, हम दूसरे नाव वाले को बुलाएंगे, उस पर बैठ के जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले दूसरे नाव वाले को बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई दूसरा आ गया तो मैं नाम बदल लूंगा अपना। आपको पता नहीं है, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं यहां पर। मैं देखता हूं कौन आ रहा है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। चाह दोनों की है देर किस बात की। चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी क्या बोले? पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। राम जी पाँव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर नजर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते हैं राम जी
आज मेरा जो सौभाग्य है, ये सौभाग्य हमारे खानदान में आज तक किसी को नहीं मिला होगा, है? मैं आपके बारे में सब जानता हूं राम जी। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। एक प्रार्थना है, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आज समय आ गया है, हे राम जी, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उसके पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी बोले दोनों पाँव। राम जी मौन, कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले देखिए, पाँव यदि नहीं धुलवाना है तो आप कहिए साफ साफ कि नहीं धुलवाऊंगा, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर अहे, कटिलौ जल था दिखाई हो जो। इस घाट पर किनारे किनारे आगे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं जहां पर केवल कमर भर पानी है। पानी नहीं है वहां पर, कमर भर पानी है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, आप तीनों पीछे से आइएगा, पैदल ही पार करा दूंगा, नाव की आवश्यकता ही नहीं। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले पहले क्यों नहीं बताए तुम? चलो वहीं से ले चलो, तुरंत ले चलो, पैदल निकलना है। केवट बोले कहां ले चलो? वेट हियर, रात में चलेंगे। लक्ष्मण बोले सुबह का 8 बज रहा है, तुम रात में क्यों चलोगे? केवट जी बोले अभी मेरी बोहनी भी नहीं भई है, और यदि आप लोग को ले जाकर वहां से मैं पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में यदि लीक हो गई, कोई वहां फोटो लेकर व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दिया कि यहां पर कमर भर पानी है, तो आप बताइए कौन हमारी नाव पर बैठने आएगा? अपनी हाथों अपनी रोजी रोटी पर हम प्रहार कर दें। दिन भर यहां वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से ले जाऊंगा, पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले तो हम कहां बोल रहे करने के लिए, धुलवा लीजिए, अभी धुलवाइए, तुरंत पार कर दूंगा। भगवान चुप खड़े, कुछ नहीं बोल रहे राम जी। केवट जी बोले देखिए, आपको पांव धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है, हां ना में हमको उत्तर दीजिए। हमको लग रहा है कि आप यहां पर ऐसे ही बस टाइम पास करने आ गए, आपको पार वार नहीं जाना राम जी। और आप क्या समझते हैं मैं पांव धोऊंगा तभी हमको अच्छा लगेगा? आप नहीं धुलवाइएगा तो और अच्छा लगेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और इधर ही रह जाएंगे तो डेली सवेरे दर्शन करने को मिलेगा राम जी का। इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा जीवन में। मत धुलवाइए पांव। यदि आपको राम जी पार जाना है तो अब तक मैं कह रहा था कि मैं पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको पार जाना है राम जी, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि मेरा पांव धोवो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। आपको बताऊं, केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे। अचानक उनके मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ केवट जी गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समस्या समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए तुम? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट तो है ही नहीं।
और पॉकेट नहीं है, इसका मतलब राम जी भी जस्ट लाइक मी, एकदम राम जी भी ठनठने गोपाल है, इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है ये नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि आप क्या देंगे हमको, आपके पास नहीं है, यही बात है ना। चलिए राम जी आपको इससे भी मुक्त कर देता हूं। केवड़ जी बोले मैं पांव धोऊंगा राम जी आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। विश्वास करिए राम जी, कसम खा के कहता हूं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं मैं, ऐसे ही आपको गंगा पार उतार करके चुपचाप वापस चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। केवड़ जी कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो मोहि राम रावुर आनंद शरथ सपथ सब साची कहो बरुचीर मारहु लखन पे भरो तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगे न तुलसीदास नाथ तब लगे न तुलसीदास नाथ तब लगे न तुलसीदास नाथ। केवड़ जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, कसम खा के कहता हूं मांगूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले किसकी कसम? बोले आपके पिताजी की कसम और राम जी आपकी कसम। जैसे राम जी और दशरथ जी की कसम ली, लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण चढ़ा लिए, तान लिए, मार दूंगा इसको, मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़े, लक्ष्मण बोले भैया रोकिए मत, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके और पिताजी की सौगंध लेने की? केवड़ जी बोले बहुत सुंदर, क्या बात, बड़ा भाई मांग रहा है, छोटका भाई बाण दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है मैं बाण देख के डर जाऊंगा? मार दीजिए, आप बाण मारिएगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण बोले अमर हो गए क्या तुम? केवड़ जी बोले मैं मरूंगा नहीं, मैंने सुना है कि मरते समय में आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम जी सामने खड़े रहेंगे। कौन ऐसे मरता है जगत में? मैंने ये भी सुना है कि मरने वाले के मुख में गंगा जल छोड़ना चाहिए। अब यहां हमारे परिवार का तो कोई है नहीं, गंगा जल कौन छोड़ेगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए, बाण चलाइए। आप जैसे बाण मारिएगा, बाण लगते गंगा जल छोड़िए, गंगा जी बगले में बही रही है, हम सीधे गंगे जी में कूद जाएंगे और तब तक गंगा जी का जल पिएंगे जब तक मरी न जाए। आपके भैया दयालु हैं, नॉट यू भैया दयालु है आपके। मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां खड़े रहेंगे ही रहेंगे। अब आप कहिए ना लक्ष्मण जी, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु संसार में किसको प्राप्त होने वाला है? मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण, यहां पर तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया तो बड़ा ज्ञानी है, कही रहा था गंवार हो, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट भैया बोले प्रभु मर जाऊंगा
लेकिन जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान हंसे और केवट भैया पर कृपा करके राम जी ने कह दिया, जाइए केवट जी, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बचे, तुरंत जल लाइए और ला करके मेरे पांव को पखार करके उस पार उतारिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए। बेगी आनु जल, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने केवट जी से कहा कि तुरंत जाइए, जल लाकर पांव पखार कर गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले, प्रभु आप धोने के लिए यदि बोले होते तो हम अकेले धो दिए होते, आप तो पखारने के लिए बोल दिए। राम जी बोले, इसका क्या मतलब होता है? केवट जी बोले, धोने मतलब पानी लाकर रगड़ के धो दो, पखारने का मतलब विथ फैमिली बैठकर पूरे परिवार के साथ बैठकर धोने का नाम है पखारना। तो आज्ञा हो तो हम परिवार को बुलाकर ले आवे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप, हल्का शब्द बोलना चाहिए था। भगवान बोले, जल्दी आना। केवट जी भगवान के आज्ञा मिली, रुख मिला, दौड़े जाकर किनारे से चिल्लाते जा रहे, पत्नी को बच्चों को आवाज दिए, सब रास्ते में मिले। केवट जी बोले, दौड़ कर जाओ, गंगा के किनारे दो पुरुष हैं, सांवले और गोरे, गोरके के पास मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं तो बोलते ही नहीं है, 3 घंटे बाद अभी एक बार बोले हैं। चुपचाप जाना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी, प्रणाम तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले, 3 घंटे से मैं खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, यदि घिरे रहेंगे ना तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार गया, बंदी के चरण अचहूं देसी बैठे, घेरी घेरी। भगवान को घेर कर चारों ओर से बैठ गया परिवार। लक्ष्मण जी मने मन बोले, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया है। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे, कहां गए तोहार बाबूजी? लड़का बोले, हम का जानी। केवट जी दौड़े घर में। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा बर्तन ले चला जाए पांव धोने के लिए। मन में सोचे, कठौता ले चलूं कि कठौती ले चलूं। कठौता पुल्लिंग है, मेल, और कठौती स्त्रीलिंग है, फीमेल। यदि कहीं जड़ी बूटी का जादू पड़ गया तो कठौती में गड़बड़ है, स्त्री बन जाएगी। ये पुल्लिंग है, हो सकता है लड़का बन जाए। यदि कठौता लड़का बन गया तो फिर मेरा भी लाभ होगा। बहुत नाव चला लिया, अब गंगा जी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा और उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को उससे हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता लिए, इतना छोटा लिए हैं कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं, छोटो सो कठौता भरी
आनी पानी गंगा जू को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। गंगा जल लाए, राम जी का दाहिना पांव रखे, रगड़ के धोए और उसके बाद पूरा का पूरा पानी पी गए। कौन? बोले प्रभु लेफ्ट वाला बाकी है अभी फिर ले आ रहा हूं पानी। दूसरी बार गए, जल लाए, बायां पांव रगड़ के धोए और धो के बैठ गए। अब राम जी का पांव उसमें से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ? पांव निकालिए। हमसे गलती हो गई राम जी। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था मैं, आप उसको नीचे रख दिए, उसमें फिर से धूल लग गया। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसलिए तो बायां निकाला नहीं हूं मैं अब तक। इस बाएं पांव को आप मेरे इस गमछा के ऊपर रख दीजिए, दाहिना वंस मोर प्रभु, एक बार और धोना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो अब डबल करने लगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम जी बोले अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, जाओ जल्दी जल लेके आओ। तीसरी बार केवट जी गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का जल स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे हो गया, अब बिठा कर ले चलो। केवट बोले क्या हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं यहाँ पर। जो हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे 9-10 छोटे छोटे लड़के हैं, आप नहीं देखे लक्ष्मण जी। मैं जब अंतिम वाला पानी पी रहा था ना, कि जो मेरा छोटका बैठा है हमको देखकर ऐसे मुंह किया था ये। राम जी बोले कहना क्या चाहते हो? केवट प्रभु एक बार और धुलवा लीजिएगा ना, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमको। राम जी बोले चलो आखिरी बार। फिर गए केवट जी, जल लाए, पांव धोए, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो, क्या अलौकिक दृश्य होगा। उनके बच्चों को नहीं मालूम कि चरणामृत कैसे लिया जाता है। आपको पता है चरणामृत कैसे लेना चाहिए? ऐसे नहीं, ये अंगूठा जो है ना, इसको इस उंगली के मूल में सटाना है, ऐसे दिख रहा है, और उसके बाद यहां गड्ढा करना है। ये बन गया गौ कर्ण। ऐसे भी कर सकते हैं आप, गौ मैया का कान, ठीक है, हाँ ऐसे यहां ले करके, ये ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र, यहां से पीना चाहिए। यहां ले करके पीना कैसे चाहिए? आवाज ना आवे, ऐसे नहीं पीछे। ऐसे नहीं पीना चाहिए। हाँ। कई आदमी चाय पिए थे तो पूरा मोहल्ला जाना था। ले करके धीरे से पान करके, और पंचामृत और चरणामृत, चरणामृत पान करने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए, उसको शरीर में लगा लेना चाहिए। पंचामृत लेने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये मर्यादा है। तो केवट जी के बच्चों को पता नहीं कि कैसे चरणामृत लेना है। और हम आपसे एक बात कहें, केवट जी के इस घटना के पहले चरणामृत पीने की प्रथा ही नहीं थी। केवट जी के पहले लोग पांव धुलकर उस चरणामृत से घर को छिड़क करके घर को शुद्ध करते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा के जनक हैं हमारे केवट भैया। इन्हीं से इस प्रथा ने जन्म लिया और आज हम और आप चरणामृत पान करते हैं। केवट भैया पांव धोए और पूरे परिवार के छोटे छोटे बच्चों का मुख खोल के और अपने हाथ से उनमें राम जी को दिखा दिखा के, प्रभु हमारा छोटका है उसको चरणामृत डाल रहे हैं। पूरे परिवार को पिला करके भगवान के सामने केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया अपने। थोड़ा सा अंत में बचा था ना,
पिलाने के बाद केवट जी पीने गए तो लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम पहले 2 मिनट, तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं है, अभी कोई छूट तो नहीं गया। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं बैठा है, अब तुम पी लो। केवट जी पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाइएगा, हमको इसी गांव में रहना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे। राम जी बोले बहुत देर हो रहा है। केवट जी बोले इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अब इसके बाद किसके लिए बोलूं, प्रभु आखिरी बार और धुला लीजिए। है भगवान ने अनुमति दी। केवट जी दौड़ कर गए, चरणामृत लाए, जल लाए, पांव पखारे और पूरे गांव को पिलाने में 2 घंटा समय लगा। लक्ष्मण जी एकदम हाई पर, जैसे केवट भैया आए, लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, अब चुपचाप उस पार लेके चलो। केवट जी सोचे अब यदि बोल दिया तो मार डालेंगे ये। तो केवट जी राम जी के पास गए। राम जी के पास जाकर केवट जी प्रणाम करके राम जी को कहे प्रभु राम जी बोले क्या बोलो बोलो, एक बार और धोऊंगा राम जी। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहां पर। केवट जी बोले प्रभु यही तो बात है, आपसे पहले कई लोग लाइन लगाए हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु यदि आप देख लिए होते ना तो वो सबके पार हो गए होते, सब कब के। आपकी दृष्टि नहीं गई इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो। केवट जी बोले प्रभु मैं अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूं। मेरे पुरखों को राघो अमर कीजिए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा प्रभु। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है यही स्वाद मैं आज अपने पिताजी को देना चाहता हूं, यही स्वाद मैं अपने बाबा जी को देना चाहता हूं। प्रभु एक बार आप और पांव धुला लेंगे ना, उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके मैं अपने समस्त पितरों को आज मुक्त कर देना चाहता हूं। एक बार राम जी रोक नहीं पाए, भगवान ने अनुमति दे दी। और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर, बरसी सुमन सुर, सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही। केवट भैया के ऊपर जैसे केवट भैया जल लाकर पांव पखारने लगे, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं केवट जी जैसे भाग्यशाली अब संसार में आज दूसरा कोई नहीं है। केवट जी पांव पखारे, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि,
मुदित गयो ले पार। अपने पार हुए, पितरों को पार किए, घर वालों को पार किए, गांव को पार किए, सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार किए। उस पार पहुंचे हैं, नाव किनारे लगी है। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, निषाद राजगुह उतरे, लक्ष्मण जी उतरे, और सबसे अंत में कौन उतरा? जोर से बोलिए, केवट जी। और केवट जी उतर के क्या किए? केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पियहि सिया पियहि सिया जान निहारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। मणि मुदरे मन मुदित उतारे। मणि मुदरे मन मुदित उतारे। केवट भैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया। राम जी संकोच में है, इन्होंने मना कर दिया मैं नहीं लूंगा। मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए भेज दूं आज? राम जी सोचते हैं यदि उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। राम जी के मन के भाव को मेरी मां जान गई। सीता मैया ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और राम जी से मां ने कहा कि प्रभु आप केवट भैया को अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले आपने अपने हाथ से निकाल लिया सीता जी। सीता मैया बोली प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। विवाह के समय जैसे मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपकी मर्यादा के आगे, सम्मान के आगे इस सोने का कोई मतलब नहीं है नाथ। आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। राम जी ने केवट भैया से कहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अंगूठी सीता मैया के ही हाथ में रही, राम जी नहीं लिए। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल लेहि उतराई। राम जी बोले हे केवट आपकी मां उतराई दे रही है, ले लीजिए। केवट जी लिए नहीं, क्या किए मालूम है? केवट चरण गहे आकुलाई। केवट भैया व्याकुल होके राम जी के चरणों को पकड़ लिए। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा? गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे रोवेला मलहवा घी घियाई, उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। केवट जी बोले प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला है नाथ, आज मैं काह न पावा। राम जी बोले मैंने तो कुछ नहीं दिया,
केवट जी बोले प्रभु जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को मुझे पखारने का